हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास में शारीरिक चैप्टर में विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। आपको शारीरिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करना है इस शारीरिक का मान कितना है। आपके सामने क्वेश्चन है, आप देखें थोड़ा बैठे तो हम इस शारीरिक को लेकर चलते हैं। अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। अब क्या हमें प्रूफ करना है, इस बात को देख कर ही हम ये डिसीजन ले पाते हैं कि हमें कैसा गुणधर्म लगाना है। जैसे इसके गुणनखंडों को देखें, इसमें से कोई एक पद कोई प्रयोग लगाने से अगर कॉमन दिख रहा हो तो उसको आप लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये C3 है, C3 में अगर हम C1 को ऐड करते हैं तो शायद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सब बन जाएगा। तो हम इसी को लगाते हैं। C3 को चेंज करेंगे C1 प्लस C3, C1 और C3 को जोड़ करेंगे तो देखिए ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा, अल्फा बीटा गामा ऐसे है। फिर यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये होगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये भी होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब C3 से हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का ले सकते हैं, तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन लिए तो यहाँ बच गया आपका अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 1। यहाँ लिख सकते हैं कि C3 से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा उभयनिष्ठ लेने पर ऐसे लिखते हैं। तो अब इसमें हम कुछ पदों को जीरो करने के प्रयास में हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें हम ऐसा करते हैं कि R2 को चेंज कर दें R2 माइनस R1, R2 ये 1 माइनस 1 0, और R3 को भी चेंज कर दो R3 माइनस R1, कोई दिक्कत नहीं। तो R1 में कुछ बदलाव नहीं होना है, तो R2 माइनस R1 बीटा माइनस अल्फा होगा। यहाँ क्या होगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस 1 0, यहाँ होगा आपका गामा माइनस अल्फा, यहाँ होगा गामा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर, और ये होगा आपका 1 माइनस 1 0। अब बच्चों इसमें से बीटा माइनस अल्फा काम ले सकते हैं आप, देखो यहाँ बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा गुणनखंड बनेगा, और यहाँ अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा और गामा माइनस अल्फा फैक्टर बनता है। इन दोनों से हम काम ले रहे हैं, तो इधर हम नोट करते हैं। चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या यहाँ इसमें से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो पहले से ही है। इसमें से क्या काम ले रहे हैं बीटा माइनस अल्फा, और इसमें से क्या काम होगा गामा माइनस अल्फा। तो क्या बचा, यहाँ बचा अल्फा 1 1, यहाँ क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा, और इधर 1 0 0। अब क्या करें हम इस C3 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा, इसको कैंसिल करेंगे इसको तो बचेगा इतना माइनस ये, तो क्या बचा गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बीटा माइनस अल्फा अल्फा गामा माइनस अल्फा, और यहाँ गामा माइनस बीटा। अगर इसको बीटा माइनस गामा लिखना चाहे तो माइनस आएगा, उस माइनस को इसमें ऐड करते हैं तो ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लिखते हैं अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा, और ये बच गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बच्चों यही पद आप मिला सकते हैं, यही प्रूफ करना आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में इस सारणी का मान आपको सिद्ध करना है जितना 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इसमें इस सारणी को हम लेकर चलते हैं। इसमें एक गुणधर्म आपको सारणी में ये बताया गया था कि किसी भी सारणी की कोई एक पक्ष अथवा कोई एक स्तंभ दो अवयवों का योगफल हो तो उन्हें हम दो सारणियों में तोड़ सकते हैं। तो आइए इसको हम दो सारणियों में तोड़ सकते हैं। जैसे एक सारणी का आपका बनेगा एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और इसमें 1 1 1 ऐसे बन गया। फिर प्लस ये फिर यहाँ से शुरू करेंगे एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और इसमें होगा पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब। अब इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग भी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें चेंजिंग ऐसे करना है, देखिए एक्स वाई जेड, इसमें किसी भी सारणी के दो स्तंभों को आसन्न स्तंभों को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो सारणी का मान निगेटिव होगा। तो ये आ गया 1 1 1 इधर आ गया और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इधर लिख सकते हैं। यहाँ माइनस लगा दिए, आप इसके निर्देश को लिख सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं कि C3 से P P P कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए। C3 से P, यहाँ P कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, P कॉमन हो चुका एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। और इसमें एक बार और अगर हम क्या करना है, ये C1 और C2 को आपस में चेंज करना है तो फिर निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 1 1 1 और ये यहाँ होगा एक्स वाई जेड और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जहाँ है वही लिखो। फिर प्लस इसमें देख सकते हैं कि R1 से एक्स कॉमन होगा, R2 से वाई कॉमन होगा, R3 से जेड कॉमन होगा। इसको कॉमन लीजिए पी एक्स वाई जेड, तो यहाँ क्या बचा 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 वाई कॉमन लेना है वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर। इसके बाद आप ये ध्यान से देखें, ये जो दोनों डिटर्मिनेंट है सेम है, इन दोनों को अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या लिख सकते हो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ये हम 1 बचा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड लिखकर और एक इस सारणी को हम यहाँ कॉमन देंगे 1 1 1 और यहाँ है एक्स वाई जेड और इधर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जो हमें प्रूफ करना है उसमें ये वाला टर्म गुणनफल के रूप में दिख रहा है। अब इसका मान इतना प्रूफ कर लेना है, तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, इसमें हम ये दोनों को जीरो करने जा रहे हैं। देखिए करना ये है R2 को हम चेंज करने जा रहे हैं R2 माइनस R1 में और R3 को चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R1 में। तो 1 एक्स स्क्वायर ऐसे छोड़िए, R2 में से R1 घटाना है, इसमें से इसको घटाओ 1 माइनस 1 0, यहाँ क्या आएगा y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से एक घटाओगे 0 जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ये देख सकते हैं कि दूसरी पंक्ति से y माइनस एक्स कॉमन है, तीसरी पंक्ति से जेड माइनस एक्स कॉमन है। तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, इसमें से y माइनस एक्स कॉमन लीजिए और इसमें जेड माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बचा 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ 0, यहाँ क्या बच गया 1 और यहाँ y प्लस एक्स, यहाँ 0 जेड माइनस एक्स कॉमन हो गया तो 1 जेड प्लस एक्स। अब हम C1 के रिस्पेक्ट में प्रसार कर रहे हैं पी एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, तो इसके सापेक्ष प्रसार करते हैं तो इसका होगा इसमें होगा जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ जेड माइनस वाई बच रहा है, इसमें से माइनस कॉमन लेते हो तो वाई माइनस जेड लिखोगे और उस माइनस को इसमें मिला दो तो एक्स माइनस वाई होगा। तो यहाँ बच गया आपका 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, तो इसको हम लिखते हैं एक्स माइनस वाई, इसमें से माइनस जो कॉमन मिल रहा है उसको इसमें मिलाएंगे हम वाई माइनस जेड लिखेंगे और यहाँ बच गया आपका जेड माइनस एक्स। तो बच्चों ये आपको प्रूफ करना था 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ।
नोट करें आप इसको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आपके सामने शारीरिक है, इसको इतना प्रूव करना है। यहाँ पर दो फैक्टर दिख रहे हैं, इसमें से आप किसी को ढूंढिए, इसमें कोई गुणधर्म लगाकर, ताकि एक पक्ष में या फिर एक स्तंभ में इसमें से कोई एक चीज कॉमन हो जाए तो कॉमन ले लीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, अगर C1 में हम इन सबको जोड़ लें, C2 C3 को, ध्यान दो 3a माइनस से मिलकर -2a, 3a - 2a a प्लस b प्लस c आएगा। और इसमें भी आप चेकअप करें तो सब a प्लस b प्लस c बनेगा। तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, 3a माइनस b प्लस a माइनस c प्लस a माइनस a प्लस b, 3b माइनस c प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c, 3c। अच्छा चेक कर लेंगे। तो हम क्या लगाने जा रहे हैं, C1 को चेंज करने जा रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। इन सबको आप रफ में जोड़ें, a प्लस b प्लस c आएगा। इसको जोड़िए, a प्लस b प्लस c आएगा। और इसको भी जोड़ेंगे तो a प्लस b प्लस c। यहाँ मिला माइनस a प्लस b, 3b माइनस c प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c एंड 3c। अब आप क्या करें, C1 से a प्लस b प्लस c को कॉमन लीजिए। इसमें से कॉमन लेते हैं 1 1 1, ये माइनस a प्लस b, 3b माइनस c प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c और 3c। क्या है इसमें, C1 से a प्लस b प्लस c उभय निश्चित में कॉमन लेने पर यह निर्देश लिखना है आपको। अब यहाँ देख सकते हैं हम दो को जीरो करने का प्रयास करते हैं। R2 में से R1 घटा दो, R3 में से R1 को घटा दो। तो फिर यहाँ तो आपका a प्लस b प्लस c है। तो क्या करना होगा, R2 को चेंज करते हैं R2 माइनस R1 और R3 को चेंज करते हैं R3 माइनस R1। तो R1 तो जैसे है वैसे है, यहाँ 1, यहाँ पर है माइनस a प्लस b और ये आपका माइनस a प्लस c। R2 माइनस R1 1 माइनस 1 0। इसमें से इसको हटाना है। देखो क्या करना है, 3b में से घटाना है तो माइनस प्लस a माइनस b हो जाएगा, प्लस a माइनस b। तो फिर 2b a प्लस 2b लिख सकते हैं या 2b प्लस a। R2 माइनस R1 इसमें से माइनस b प्लस c में से घटाना है, तो घटाओगे तो प्लस a माइनस c। तो क्या बचा, a माइनस b, a माइनस b। इसमें 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। फिर इसमें से ये घटाना है, यानी इसमें से ये घटाओगे जैसे कि माइनस c प्लस b, ये है माइनस करना है तो माइनस प्लस a माइनस b होगा, तो a माइनस c लिख सकते हैं। और फिर 3c में से इसको घटाएंगे तो देखिए 3c माइनस, तो ये प्लस a माइनस c, तो फिर 2c प्लस a होगा। ये तो आपका घटाना हो गया। अब यहाँ दो पद जीरो हैं तो C1 के सापेक्ष अगर अनुसार करते हैं तो क्या है, a प्लस b प्लस c, इसको कैंसिल करके इसका गुणा इसमें करना है, 2b प्लस a का गुणा 2c प्लस a में करना और माइनस इसका गुणा इसमें करना है, a माइनस c a माइनस b। ये गुणा करके बताते हैं, a प्लस b प्लस c गुणा करो 4bc, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 2ab, इसका गुणा करेंगे तो प्लस 2ac, ac या फिर c की बातें करिए, और प्लस a स्क्वायर माइनस, ध्यान देंगे चिन्ह का, a स्क्वायर, a का गुणा माइनस से क्या आएगा तो प्लस a b, ये प्लस c हो गया तो प्लस c हो गया और माइनस bc। तो क्या मिला, a प्लस b प्लस c। आप देख सकते हैं a स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गया। यहाँ देखो 2ab प्लस ab मिलके 3ab, इसको हम नोट करेंगे, 4bc माइनस bc मिलके 3bc, इसको भी नोट किए, इसको भी नोट करेंगे। और 2ac यहाँ है और एक ac यहाँ पर है, यानी ca लिख सकते हो 3ca। तो फिर इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो
ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी। क्या प्रूव करना था आपको? 3a प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 आप ध्यान से देख लो क्या है, इसको आप नोट करें, वीडियो रोक लें। अब क्वेश्चन नंबर 14 में ये सारणी दिया है, इसको 1 प्रूव करना है। तो ऐसा जो हम लोग इसमें पहले वो धर्म लगा रहे थे, कुछ कॉमन लेने को सोच रहे थे, तो उस तरह की बात तो कुछ होगा नहीं। हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान देंगे कि सभी पद ज़्यादा से ज़्यादा पद छोटे हो जाएं या जीरो लाने का प्रयास करें, ताकि इसका प्रसार करके ही आप 1 ला सकते हैं। तो ऐसा देख सकते हैं 2 है, इसको 0 करना है, इसका दुगुना अगर घटा दें 0 होगा, और यदि कुछ 60 होगा उसके हिसाब से चलते रहेंगे। तो हम बच्चों ये ध्यान दीजिए, प्रभु ये लगाने जा रहे हैं कि R2 को चेंज करने जा रहे हैं, R2 माइनस 2R, इसका दुगुना लगाएंगे तभी तो 0 होगा। और साथ ही R3 को भी चेंज कर लो, R3 माइनस 3R1, इसका 3 गुना घटा दो 0 होगा। तो देखते हैं, तो फिलहाल R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, 1 प्लस बी प्लस क्यू। तो इसका दुगुना 2 माइनस 2 घटाएंगे 0 आएगा। अब इसको थोड़ा सा रफ करते हो, 3 प्लस 2p में से इसका दुगुना घटाना है, तो दुगुना 2 माइनस 2p, तो ये कट के 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। देखिए कुछ छोटे भी हो गए। इसमें से क्या करना है, 4 प्लस 3p प्लस 2q में से इसका दुगुना घटाना है, माइनस 2p और माइनस 2q। तो 2p से 2q कटा, 4 माइनस 2 कितना होगा 2, और 3p माइनस 2p क्या होगा प्लस p। ये थोड़ा सा आप ध्यान देते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। R3 को क्या करना है, R3 में से आपको चेंज करना है, 3R1 घटाना है, तो इसका 3 गुना तो 0 होगा। तो ये 6 प्लस 3p में से इसका 3 गुना घटाना है, 3 और माइनस 3p, तो 6 माइनस 3 हो गए। इसके बाद इसको हटाइए, इसमें 1 प्लस नहीं, ये 10 प्लस 6p प्लस 3q में से इसका 3 गुना, 3 माइनस 3p माइनस 3q, ये कैंसिल हो गया, 10 माइनस 3 7 और 6p माइनस 3p प्लस 3p। ये घटाना आप थोड़ा सा चेकअप कर लेंगे, इसमें कुछ गलती है तो इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। तो अब देखिए कुछ और 0 हो तो और अच्छा है, और 0 करते हैं। ये 1 है, ये क्या है 3, इसका 3 गुना कर दो, सबसे आसान है। ये भी कुछ कम हो जाएगा। जैसे हम क्या करें, R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस 3R2, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। ये 1 प्लस p प्लस q, 0 1 2 प्लस p। क्या करना आपको, इसका 3 गुना तो 0 ही हो, इसका 3 गुना 3 हो गया 0, इसका 3 गुना घटाना है, 7 प्लस 3p में से इसका 3 गुना, 3 दूनी 6 और माइनस 3p, तो क्या गया 7 में से 6 जा 1 हो गया। अब हम इसका प्रसार करते हैं, C1 के रिस्पेक्ट में ही प्रसार कर रहे हैं, चलो इसके रिस्पेक्ट में प्रसार करते हैं, तो ये भी होगा। बस ये वाला साइन बचेगा आपका 1 और 2 प्लस p 0 और 1, ये कैंसिल किए तो ये क्या बच गया। फिर ये पूरा करो, 1 माइनस इसका पूरा करो तो 0 बराबर 1। आपको प्रूफ यही करना था, इस सारणी का मान 1 है, एक प्रूफ हो गया। बच्चों नोट कीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इसको 0 शिफ्ट करना है। आपके सामने एक सारणी है, देख सकते हैं, इसको 0 लाना है। बच्चों इसमें हमें काम भी कर रहे हैं, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, जैसे लिखा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इसमें कॉस a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या जानते हैं, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ऐसे फार्मूला। तो आप लिखोगे कॉस a कॉस b, b मीन्स डेल्टा, माइनस साइन a साइन b। फिर इसमें कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। फिर इसमें भी यही काम करना है, कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा।
अब आपको पता है कि कोई भी शारीरिक के कोई एक स्तंभ दो अवयवों का योग या अंतर के रूप में है, जिसको आप दो शारीरिक में तोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ से दो शारीरिक तोड़ते हैं, इसके साथ इसको लिखते हैं और इसके साथ एक बार इसको लिखते हैं। तो हम दो शारीरिक में तोड़ रहे हैं, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, और यहाँ आएगा आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इधर है कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा कॉस गामा कॉस डेल्टा। ये तीनों में माइनस है तो माइनस यहाँ हम लिखते हैं, माइनस कॉमन ले लिए एक तरह से सोचिए। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये हो गया आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और इधर ये सब माइनस होता वही माइनस हम लिख दिए हैं। तो साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। अब किसी एक ही स्तंभ में कोई एक चीज कॉमन है, कोई एक अंक कॉमन है, तो आप कॉमन लीजिए। देखो यहाँ कॉस डेल्टा कॉमन है, तो आप कॉस डेल्टा को यहाँ बाहर लिखें। तो क्या बचा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। यहाँ क्या बचेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, माइनस इसमें देख सकते हैं साइन डेल्टा को ले सकते हैं, साइन डेल्टा कॉमन लीजिए। तो यहाँ बच रहा है आपका साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। यहाँ बचेगा आपका साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अब बच्चों आप ये जानते हैं कि किसी सारणी में कोई दो स्तंभ बराबर है तो उसका मान 0 होगा। ये देख सकते हैं दोनों स्तंभ बराबर है, ये बराबर ये भी बराबर। इसमें देखिए साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा ये बराबर है, तो इसका मतलब तो दोनों सारणी का मान 0 ही है, तो कुल मिलाकर 0। तो इसे हमें प्रूफ करना था कि इस सारणी का मान क्या होगा, 0। इसको नोट कीजिए, सिंपल क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए 16 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास 3 समीकरण दिए गए हैं और इसको हल करना है। आपको किताब में देखने क्या लिखा है, इसको हल कीजिए। तो बच्चों इसको पहले हम सरल समीकरण में चेंज करते हैं। हम 1/x को u, 1/x y को v, 1/z को w मानिए। तो ये सब मान इसमें रखते हैं। तो 1/x को जब हम u मानेंगे तो ये 2u, ये 3v और 10w होगा। ऐसे इन दोनों समीकरणों को चेंज करके हम इस तरह से समीकरण बना लिए। और इस तरह के समीकरण आप एक्सरसाइज 4.6 में बहुत से प्रश्नों को आप सॉल्व किए, उसके हिसाब से इसको आपकी विधि से हल करना है। तो वहाँ पर क्या करना होता था, हमें 3 व्यूह बनाने होते थे। तो आप मानते थे, माना ये इक्वल क्या बनाएंगे, ये 2 4 6, इसके गुणांक को 3 - 6 9, और यहाँ पर 10 5 -20। और एक आप भी कहाँ से बनाते थे, इन गुणांकों से 4 1 2, और एक आप यक्ष बनाते हैं कहाँ से, इन चर राशियों, इसमें u भी w है तो आप u भी w लिखेंगे। उसके बाद तुरंत आप यहाँ एक आव्यूह समीकरण लिख देते हैं, आव्यूह समीकरण ax = b। तो दिस होता है, इसको हम लिख सकते हैं x = a इनवर्स * b। इसकी क्या हम एक्सरसाइज 4.6 में किए थे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ते हैं। हम इसी स्टेप को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी रुकते हैं। x तो हमें पता है, b हमें पता है, लेकिन a इनवर्स नहीं पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस आव्यूह a से हम a इनवर्स को क्या करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा काफी लंबा है, हम बेटर होगा इसको सॉल्व कर देते हैं, आपको इसी में समझा देते हैं, जल्दी समाप्त हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा होगा। क्योंकि ए इनवर्स निकालने की प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए। इसके सभी अवयवों के सहखंड निकालना होगा, फिर एडजॉइंट निकालना होता है, फिर ए इनवर्स उसके डिटरमिनेंट निकाल कर भाग भी देते हैं। इसके आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, हम उसे सॉल्व करके आपको यहाँ नोट कर देते हैं, आप उसमें समझ लीजिए, समझा देते हैं। तो
तो अब यहाँ देख सकते हैं आप, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात किए, डिटर्मिनेंट ऑफ इस सारी का मान सबको आता है, तो इसको चेकअप कर लेंगे, वीडियो रोक के नोट कर लेंगे, ये मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम सभी अवयवों के साधन A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33 पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं, उसमें किस तरह से निकाला गया था, वो प्रक्रिया हो चुकी। अब क्या करते हैं, हम एक एक साधनों का अवयव निकालते हैं। ये जो साधन 75, 110, 72 मिल रहे हैं, इनको लिखकर हम एक अवयव बनाते हैं और इसका परिवर्त अवयव करते हुए जैसे पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं, तो वही मेरा एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है। तो इस पंक्ति को दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी को तीसरा स्तंभ बना दिए। अब एक वर्ष का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए में डिटर्मिनेंट ए कितना है, 1200, तो हम 1200 चूंकि बड़ा अंक है, सबके बटे न लिखिए, बाहर भी लिखिए 1/1200, तो ए इनवर्स को आधा छोड़ दिए। अब पुनः समीकरण एक को जो हम यहाँ छोड़े हैं, यहाँ से लेकर चल रहा है यक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो यक्स का मान क्या है, यू बी डब्ल्यू, और ए इनवर्स ये निकाले हैं और बी का मान ऑलरेडी यहाँ पर 412 रखे हुए। तो अब क्या करना है, हम 1/1200 छोड़ दो, इसका गुणा इसमें करना है, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करते हैं। 75 गुणे 4 लिखे 300, 150 गुणे 1 लिखे 75 गुणे 2 150, इसको ऐड करना है, इसका गुणा इसमें करके ऐड करना है, इसका गुणा इसमें करके ऐड किया। ये सब जोड़े तो इतना है, सब में 1200 से भाग देना, 6 दूनी 12, 4 दूनी 12, 240, 25, 1200, 1/3, 1/2, 1/5। अब इसका तुलना करोगे, u बराबर 1/2 आया, v का मान 113 और w का मान क्या आया 115। तो हमें तो u भी w नहीं बताना, हमें क्या बताना था आपको, यहाँ x y z का मान बताना था कि x y z मिलेगा कैसे। अब ये u का मान यहाँ 1/2 रखोगे तो x की वैल्यू क्या है, अतः यहाँ से सीधे लिख सकते हैं यहीं पर, अतः x इक्वल यहाँ से 2, y इक्वल 3 और z इक्वल 5। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा 2, 3, 5। इसको आप वीडियो रोकिए और इसको नोट्स आप तैयार कर लें। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 तीन क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न है। आपके सामने दिया गया कि एबीसी समांतर श्रेणी में है, तो इस सारणी का मान आपके सामने 4 विकल्प दिए गए, उसमें से बताना है क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एबीसी यदि एपी में है, तो यहाँ से आप क्या पाते हो, 2b इक्वल a+c पाते हैं, 2b इक्वल a+c, यानी इसका यूज आप कर सकते हैं। तो अब इस सारणी को अगर हम लेकर चलते हैं, इनके अवयवों पर अगर हम ध्यान देते हैं इस तरह से है, तो वहाँ से आप इसके गुणधर्मों को आप सोच पाएंगे कि कैसे गुणधर्म हमें लगाना। बच्चों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस वाले पद को हम देखना है, इसका दुगुना करो तो क्या होगा, 2x + 6 होगा, और इन दोनों को जोड़ो तो ये भी 2x + 6 होगा। इसका दुगुना 2x + 8 होगा, और इसका योग क्या होगा, 2x + 8 होगा। तो एक काम हम ये करते हैं कि R2 को पहले हम 2R2 में चेंज करते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए 1/2 यहाँ करना होगा। ध्यान दीजिए, x + 2 तो 2x + 6 हो गया, x + 4, x + 3 इसका दुगुना कर रहे हैं तो 2x + 8 हो गया, और ये जैसे है x + 2a इसका दुगुना करते हैं तो 2x + 4b, और ये x + 2a। अब ऐसा करने से हमारा फायदा ये होगा, हम R2 को चेंज करेंगे किसमें, R2 - R1 + R3, क्योंकि इसको जोड़कर अगर इसमें से घटाते हैं तो ये दोनों 0 होगा। तो x + 2, x + 3, x + 2a, ये तो ऐसे रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ के घटा रहे हैं तो ये 0 हो गया, यहाँ भी 0 आ गया, देखिए जोड़ के घटाइए 2x + 8 हो गया, और ये 2x तो 2x में से कट के 0 हो गया, लेकिन इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ सीधा क्या, ये सी है, सॉरी सी, तो ये जोड़ेंगे तो 2x में से 2x को कट गया। अब यहाँ 4b में से क्या घटाना है आपको, 2a + 2c,
2a प्लस 2c, ये x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c। अब देखिए क्या मिल गया यहाँ से, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 2a, ये 0 0, इस पर थोड़ा विचार करना है। अगर इसमें हम कॉमन लेते हैं, चलिए ले रहे हैं कॉमन, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको मिला दो, जैसे a प्लस सी बराबर 2b है, a प्लस सी बराबर 2b, तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस सी 2b, 2 दूनी 4, 4b हो गया, तो ये 0 हो गया, वहाँ से मान रखिएगा। और यहाँ से x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 2c, तो इससे सारी कॉमन क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखिए विकल्प नंबर जो भी हो 0 वाला होगा, मान से होगा। सुनो कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 में इसका इनवर्स पूछा आपसे, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब यक्ष, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा वाई जेड माइनस 0, और ये सभी एलिमेंट्स 0 हैं तो आपका मान आ गया यक्स वाई जेड। उसके बाद ए के साथ खंडों का अभी निकाल कर हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता है, तो a11 निकालना होगा। a11 क्या आएगा, सीधे सीधे हम लिखते हैं, इसको लिखोगे वाई जेड। a12 क्या है, 12 ये है तो ये तो 0 होगा। a13 ये वाला एलिमेंट होगा, 0 माइनस 0 ये भी 0 होगा। a21 क्या होगा, 21 ये है, इसको हटाइए, इसको 0। a22 ये एलिमेंट है, इसको कैंसिल करेंगे, इसको यक्स जेड आएगा। a23 ये एलिमेंट है 0, इसको आप आराम से साइड बना के लगाओ। 31 भी निकालते हैं तो 0 आएगा। a32 ये है आपका बच्चा, ये करते हैं ये 0 होगा। और a33 ये कटेगा तो मिलेगा आपका यक्स वाई। तो क्या लिखते हो, इसलिए a के सखंडों का आव्यूह, इसको बनाएंगे, इससे बना लीजिए वाई जेड 0 0 0 यक्स जेड 0, फिर आएगा 0 0 यक्स वाई। तो हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इसका परिवर्त, ये हो गया वाई जेड 0 0, ये 0 यक्स जेड 0, और ये हो गया 0 0 यक्स वाई, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसलिए ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, यक्स वाई जेड, तो इसको आप लिखते हैं 1 अपॉन यक्स वाई जेड, और एडजॉइंट ए ये है आपका वाई जेड 0 0 0 यक्स जेड 0 0 0 यक्स वाई। अब इसमें सब में अगर हम यक्स वाई जेड से भाग देते हैं, इसमें भाग दोगे तो वाई जेड कट के क्या आएगा, 1 अपॉन यक्स 0 0, यहाँ आएगा 0 1 अपॉन वाई 0 0 0 1 बाई जेड। और इसको हम देख सकते हैं यक्स इनवर्स 0 0 0 वाई पर -1 0 0 0 जेड पर -1। तो ऐसा कोई विकल्प दिया है उसको मिला लीजिए, आपको वाला विकल्प सही पर विकल्प नंबर शायद ए, ओके, जो भी आप तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हो गया। अब बच्चों लास्ट नंबर क्वेश्चन 19 नंबर, आपको ये बताना है कि इस सारणी का मान, ये जो आपको दिया गया है इसके सारणी, इसके डिटरमिनेंट का मान के बारे में आपको बताना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होगा, कि एलिमेंट टू इनफाइनाइट होगा, कि 4 होगा, कि 2 4, इसके बारे में हमें याद करना। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए याद करना चाहिए। तो डिटरमिनेंट ए जैसे साधारण रूप से हम याद कर रहे हैं, चलो यहाँ 1, तो इसका गुणा कर दो 1 और इसको माइनस करोगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर आपको लिखना होगा माइनस साइन थीटा, तो फिर इसको कैंसिल करते हो, इसको इसका पूरा इसमें करते हैं तो माइनस साइन थीटा, और माइनस हटाते हो तो क्या है प्लस साइन थीटा, और फिर इधर लिखते हो तो प्लस 1, इसको कैंसिल करेंगे, इसको ये साइन स्क्वायर और प्लस 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ओके।
तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कट के 0 हो गया। इधर दिया गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए साइन थीटा का मान हमें पता है, साइन थीटा का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर और लेस देन -1 के ही -1 से बड़ा, 1 से छोटा या -1 के बराबर या 1 के बराबर ही इसका मान पॉसिबल है। तो अगर मान लो सबसे बड़ा मान 1 हो जाए या सबसे छोटा मान 1 हो जाए -1, तब भी वर्ग करोगे तो 1 ही होगा। तो 1 + 1 2 है यानी 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का अधिकतम मान कितना आ रहा है 4, और कम से कम मान जब 0 होगा, 0 तो 2 एकम 2, तो मतलब 2 भी हो सकता है, 4 और उसके बीच में कोई भी मान हो सकता है। तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्लोज इंटरवल 2 4 का यूनिट होगा। तो विकल्प नंबर 4 आपका सही होगा। बच्चों इस तरह से हम विविध प्रश्नावली को सारणी के सभी प्रश्नों को सारणी के 3 पार्ट में मेरा वीडियो, इसको आप देख लें और सभी प्रश्नों को सॉल्व करना।